नमस्कार, मैं हूं निश दुबैर। आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। कशिश न्यूज़ के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आजकल बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी की आंखों की रोशनी धीरे धीरे जा रही है। जाहिर सी बात है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और आजकल के बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, दोनों में से कोई भी, मतलब सभी कह सकते हैं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा इंगेज हैं। और इस वक्त हम हैं SG नेत्र चिकित्सालय राजेंद्र नगर पटना में है, जहां पर लोग अपने आंखों के इलाज कराने के लिए आते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग इस वक्त ASG हॉस्पिटल में हैं और बचपन में जब हम लोग की आंखों की रोशनी चली जाती थी या फिर हमें स्पेक्स लगाना पड़ता था, तो ऐसा लगता था कि शायद जीवन भर हमें ये स्पेक्स लगाना पड़ेगा, यानी चश्मा लगाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर जीशान। और क्या लगता है, क्या चश्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मशीन का उद्घाटन हो गया है, या इस मशीन के माध्यम से हमें हमारी चश्मा उतर जाएगा? जी, लेसिक सुविधाएं तो हमारे यहाँ पिछले 5 साल से अवेलेबल थी। अब जो आज नया हुआ है वो ये हुआ है कि कंटूरा सर्जरी हमारे यहाँ अवेलेबल हो गई है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि कॉन्टूरा लेसिक और नॉर्मल लेसिक में क्या फ़र्क है। कॉन्टूरा लेसिक जो है एक कस्टमाइज्ड लेसिक है। सबसे पहले हम पेशेंट के कॉर्निया का एक मैप क्रिएट करते हैं यूजिंग अ टोपोग्राफर। आप जिस रूम में अभी हैं, ये हमारी टोपोग्राफी रूम है। ये टोपोग्राफर है जिसका इस्तेमाल करके हम हर पेशेंट का इंडिविजुअली एक कॉर्निया का मैप बनाते हैं। सिंपली वे में समझने के लिए, कॉर्निया का एक फिंगरप्रिंट क्रिएट किया जाता है इंडिविजुअली। पहले जो लेसिक होती थी उसमें अगर किसी पेशेंट का -4 का नंबर है और किसी और पेशेंट का -4 का नंबर है, तो दोनों में ही लेज़र जो यूज़ किया जाता था वो सेम प्रोसीजर से यूज़ किया जाता था। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? भले ही किसी का -4 हो, दूसरे का भी -4 हो, लेकिन दोनों का कॉर्निया का स्ट्रक्चर अलग होता है। अब कॉन्टूरा आने से क्या हुआ है कि वो माइन्यूट चेंजेस हम इस मशीन के द्वारा ले लेते हैं। ये एक बार इसके द्वारा जो मैप क्रिएट किया जाता है उसको इस सॉफ्टवेयर में रिले कर दिया जाता है। फिर ये सॉफ्टवेयर हमारा लेसिक सर्जरी रूम से कनेक्टेड रहता है। अब मैं आपको लेसिक सर्जरी रूम में लेके जाऊंगा। ये हमारा लेसिक सर्जरी रूम है। वहाँ से सॉफ्टवेयर जो है वायर्स के द्वारा रिले होके ये लेसिक मशीन में चला जाता है। अब इस लेसिक मशीन में जो पेशेंट को लेटाया जाता है, फिर जो लेज़र दिया जाता है वो प्रिसाइज लेज़र होता है, वो कस्टमाइज लेज़र होता है। अच्छा, अब मैं ये बताऊंगा कि अब हमने कस्टमाइज लेसिक किसी को दे दिया तो इससे फ़र्क क्या पड़ा, पहले के लेसिक और अभी के इसमें क्या फ़र्क हुआ। तो उसका एडवांटेज जो सबसे बड़ा है वो ये है कि पहले जब हम किसी का ट्रीटमेंट करते थे तो जो हमारा गोल रहता था या पेशेंट को जो अचीव हो पाता था वो था 6/6 विजन। लेकिन वो 6/6 विजन कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके अचीव होता था। जैसे नाइट ड्राइविंग में डिफ़िकल्टी, जो लेसिक पेशेंट थे पहले नाइट ड्राइविंग में जनरली कंप्लेन करते थे ग्लेयर्स और हॉलोस का। उसके बाद जो कंप्लेन होती थी उनकी वो होती थी कि नियर रीडिंग में एडजस्टमेंट में काफ़ी टाइम लग रहा है आफ्टर लेसिक। और जो प्रॉब्लम्स होती थी वो थी कि पेशेंट्स बोलते थे कि उनको कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिव में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब शेड्स में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता था। इसके अलावा कलर विजन भी नॉर्मल से थोड़ा सा कम हो जाता था आफ्टर प्रीवियस लेसिक। कॉन्टूरा लेसिक में ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि चश्मे का नंबर तो मशीन हटा ही रही है। इसके अलावा जो मशीन जो है वो हटा रही है, वो ये हटा रही है कि आपके कॉर्निया की जो माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ थी उसको भी क्लीन कर दे रही है, जिसकी वजह से जो सरफेस हो रहा है वो मोर स्मूथ हो रहा है और जो लेसिक हो रहा है वो कस्टमाइज्ड हो रहा है, जिसकी वजह से विजन मच बेटर है। और इस मच बेटर विजन को नया नाम दिया गया है सुपर विजन। तो डॉक्टर साहब, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है पटना में, देखा जाए तो बिहार में भी अब धीरे धीरे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऐसे में पॉल्यूशन से हमारी आंखें भी खराब हो रही हैं, डस्ट ज़्यादा जाते हैं आंखों में। उससे हम आम लोगों के लिए क्या कुछ राहत भरी खबर रहेगी आपकी तरफ से? देखिए, डस्ट का तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही हो रहा है पॉल्यूशन की वजह से। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी का स्पेक्टिकल्स नहीं भी है तो ड्राइविंग के वक्त हेलमेट, या फिर अगर कार ड्राइव कर रहे हैं तो शीशा बंद करके रखें या स्पेक्टिकल्स पहने। स्पेक्टिकल्स पहनने से जिनको चश्मा का पावर है वो तो पहनते ही हैं। जो नॉर्मल लोग हैं उनके पहनने से डायरेक्ट चश्मों में डायरेक्ट धूल आँख में नहीं जाती है। ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसके अलावा बार बार अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोएं
ठीक है। आँख को कभी भी अगर इचिंग भी हो तो मलना नहीं चाहिए, इसकी वजह से इचिंग और बढ़ जाती है और रेडनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमेशा इचिंग को अवॉइड कर, अगर बहुत सीवियर इचिंग हो रही है तो बर्फ़ को कपड़े में लपेट के थोड़ा देर आँख को सेक ले। अगर ये फिनोमेना रेगुलरली बेसिस पे आपको डेली परेशान कर रहा है तो एक बार अपने नेत्र चिकित्सक से मिलें। डॉक्टर साहब, कंट्रोल विजन लेजर मशीन क्योंकि अब आ चुका है, तो इस मशीन के जरिए हम कौन कौन से बीमारियों को मात दे सकते हैं? नहीं, कॉन्टूरा लेसिक मशीन तो एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। ये आपके चश्मे का नंबर हटाएगी। तो जिनका माइनस नंबर है, जिनका प्लस नंबर है, जिसका एस्टिग्मेटिक नंबर है और जिनको अपने चश्मे से प्रॉब्लम हो रही है या चश्मा नहीं पहनना चाहते हैं, वो आके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, किसी का लाभ है तो किसी का नुकसान भी होता है। किस प्रकार के जो आई पेशेंट्स होते हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं और कौन से पेशेंट इसका लाभ नहीं ले सकते हैं? देखिए, जनरली जो लेसिक सर्जरी है वो तभी की जाती है जब पेशेंट का आँख का हम सारा टेस्ट कर लें और ये डिटरमाइन कर लें या ये पक्का कर लें कि इस सर्जरी से उस पेशेंट को बाद में कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स हैं जिनमें लेसिक सर्जरी नहीं की जा सकती है, इवन कॉन्टूरा सर्जरी भी नहीं की जा सकती है। वो पेशेंट्स हैं जिनका कॉर्नियल थिकनेस काफ़ी कम है, जिनको सीवियर ड्राई आई की प्रॉब्लम है, जो ऑलरेडी ग्लोकोमा या कैटरैक्ट जैसे बीमारी से ग्रस्त है या और रेटिना का कोई और बीमारी है, तो उन पेशेंट्स में हम लोग लेसिक नहीं करते हैं। इसको हम हमेशा टेस्ट करते हैं। ऐसा कोई पेशेंट नहीं होता है जो बिना लेसिक टेस्ट के पास किए हुए उस पर लेसिक किया जाए, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट जिनमें पहले से ये सारी प्रॉब्लम है उनमें लेसिक कर दिया जाए तो बहुत गंभीर परेशानियां हो सकती हैं। बिहार में बहुत सारे आई हॉस्पिटल है, पटना में भी आई हॉस्पिटल है, पेशेंट आप ही का आई हॉस्पिटल क्यों चूज करेंगे? देखिए, हम एसजी पटना को मोर देन 10 इयर्स होने वाला है। हमारी सर्विसेज पटना वासियों और बिहार वासियों को पता है क्या है। वी आर कैटरिंग मोर देन 300 ओपीडीज पर डे, 50 से 60 सर्जरीज पर डे हो रही हैं। हम सारे गवर्नमेंट इम्पैनलमेंट टीपीए कवर्ड हैं और इवन फ्री सर्जरीज भी हमारे यहाँ होती है जिन जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो हाँ, सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से पटना में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जिसमें सारी की सारी सब स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हों। एसजी हॉस्पिटल में सभी सभी सुविधाएं मौजूद हैं? हमारे यहाँ किसी पेशेंट के आई प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी पेशेंट को कभी रिफ़र नहीं किया जाता है कहीं और, क्योंकि हमारी इसी छत के नीचे सारी सुविधाएं अवेलेबल है। चाहे रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो या कैटरैक्ट सर्जरी हो या स्क्विंट सर्जरी हो या रेटिना सर्जरी हो, मेडिकल रेटिना हो, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, ये सब कवर्ड है हमारे यहाँ। रेटिना लेज़र मशीन, रिफ्रैक्टिव लेज़र मशीन, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट सर्जरी मशीन सब अवेलेबल है। एक ही छत के नीचे आँखों का कंप्लीट इलाज इस वक्त एसजी हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है। आजकल बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे डायबिटीज़ का, हर उम्र के लोग डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं इस वक्त। डायबिटीज़ से आई में भी दिक्कत होती है, वो कौन सी बीमारी है और इसका इलाज क्या है? देखिए, डायबिटीज़ जो है, दो तरह के डायबिटिक पेशेंट होते हैं, एक टाइप 1 होते हैं, एक टाइप 2 होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोनों पेशेंट्स में रेटिनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जब वो अपना डायबिटीज़ ठीक तरह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर पाए। अब उन पेशेंट्स में जो रिकमेंडेड, कोई भी डायबिटिक पेशेंट है उसको साल में एक बार अपना रेटिना चेकअप कराना है। अगर डायबिटीज़ निकल गया, मतलब डायबिटीज़ तो है ही, डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब आँख में असर आना शुरू हो गया डायबिटीज़ का, तो हर 6 महीने पे चेकअप कराना है। और अगर डायबिटीज़ रेटिनोपैथी की वजह से उनके विजन को इफेक्ट पड़ने लग गया, तब तो हर 3-3 महीने पे और हो सकता है 1-1 महीने पे चेकअप कराना पड़े। देखिए, सबसे पहला चीज़ प्रिकॉशन इज़ बेस्ट मेडिसिन। हमको डायबिटिक रेटिनोपैथी तक जाना ही नहीं है। जिसको डायबिटीज़ हुआ उसको एक्सरसाइज, मेडिसिन, योगा करके अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना चाहिए। अब किसी को हो गया रेटिनोपैथी, तब क्या करें? डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, रेटिनल डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए, डायबिटीज़ रेटिनोपैथी में मैं एक बात बता दूं कि इनिशियल माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है।
इनिशियली माइल्ड और मॉडरेट फेज में अगर आप अपने खुद से डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं तो सारा जो चेंजेस रेटिना में होता है वो वापस ठीक हो जाता है। लेकिन एक बार सीवियर पहुंच गया तो फिर जो नुकसान है वो परमानेंट हो चुका है। आगे का जो ट्रीटमेंट होता है, जो ट्रीटमेंट क्या होता है, लेज़र और इंजेक्शंस। तो ये ट्रीटमेंट ये सुनिश्चित करने के लिए है कि फर्दर डायबिटिक रेटिनोपैथी और विजन ना लॉस करा दे। वापस ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है सीवियर। तो डायबिटिक पेशेंट को मैं ये बोलूँगा, डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, रेगुलर आई चेकअप कराइए और जो आपके रेटिनल सर्जन एडवाइस कर रहे हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। कंट्रोलर विजन मशीन अब पटना में आ चुका है, एसजी अस्पताल में आ चुका है। इससे पहले पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं मिल रहा था, बिकॉज ये नहीं था। अब क्योंकि आ चुका है तो ऐसे में पेशेंट को कितनी बड़ी सौगात मिल रही है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए, ठीक है, कि हम ये मशीन यहाँ ला पाए। कॉन्टूरा जो मशीन है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लेसिक मशीन में, ठीक है। तो अब जो है हमेशा कॉन्टूरा ही प्रीफर किया जाएगा प्रीवियस लेसिक से। तो और वो रीज़न तो मैंने सब बताया कि क्यों। जो विजन है वो सुपर विजन होता है, तो ये मच बेटर है। और आप आए हमारे हॉस्पिटल में, इस सुविधा का लाभ उठाएं, एक बार देखें और इस सुविधा का लाभ जरूर उठाएं। तो इस मशीन पर आपने हाथ रखा है, जरा बताएंगे इस मशीन के बारे में, इसका क्या उपयोग है और पेशेंट का ट्रीटमेंट इस मशीन के जरिए किस तरह से हो पाएगा। देखिए, ये मेन लेसिक मशीन है जिससे लेज़र पेशेंट की आंखों पे एक्साइमरलेशन, एग्जैक्ट कहें तो एक्साइमरलेशन मशीन है, जिससे पेशेंट को लेज़र आंखों पे दिया जाता है। पेशेंट यहाँ लेटता है इस बेड पे, सर यहाँ रहता है, पहले एक आई को कवर किया जाता है, फिर दूसरी आई को कवर किया जाता है। ये बेड रोटेट करके इस मशीन के नीचे आ जाता है और फिर ये सॉफ्टवेयर है जिससे कि जो कॉन्टूरा से प्रोसेस होने के बाद डाटा यहाँ आता है और फिर लेज़र उसी हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट करती है। हमारे पास एक छोटी सी बच्ची आई थी डॉक्टर साहब, और उसके आंखों में पेन घुस गया था, जिसके कारण उसकी धीरे धीरे जो ब्लाइंडनेस है वो बढ़ती गई, आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाती रही। कुछ इलाज, कोई ट्रीटमेंट उस बच्चे के लिए? जो इस तरह के ये पेनिट्रेटिंग इंजरी का केस मालूम होता है, जनरली इस तरह के केसेस जो हैं इनमें विजन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहता है लाइफ लॉन्ग। बट अगर सही तरह से कॉर्नियल टीयर को रिपेयर किया जाए, अगर बाद में कैटरेक्ट हुआ तो कैटरेक्ट का ट्रीटमेंट किया जाए, अगर बाद में रेटिना का कोई प्रॉब्लम हुआ तो रेटिना के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो विजन मैं ये नहीं कह सकता 6 आ जाएगा, लेकिन मच बेटर आ सकता है, पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रह सकता है। जी, कि मशीन के आने के बाद मशीन से कुछ ट्रीटमेंट हो सकता है? नहीं, ये तो मशीन जो है ये सिर्फ चश्मा रिमूवल की मशीन है, तो ये चश्मा हटाने के काम आएगी। इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए अदर चीज़ों, जैसे आप जो बताए वो पेनिट्रेटिंग कॉर्नियल इंजरी है या आईबॉल इंजरी है, तो उसके लिए तो सर्जरी होती है जिसमें कॉर्नियल टीयर को या जो स्क्लेरल टीयर है तो उसको रिपेयर किया जाता है। चश्मा कैसे हटाएगी, क्योंकि बार बार हमको यही आंसर मिल रहा है कि मशीन सिर्फ चश्मा हटा सकती है, तो ये चश्मा कैसे हटाएगी? जी, 2 तरह का चश्मे का नंबर हो सकता है, एक मायोपिक या फिर हाइपरोपिक। मायोपिक पेशेंट है तो उसमें क्या होता है कि जब लाइट उसके आंख के अंदर आती है तो प्रॉपरली रेटिना पे फोकस नहीं होती है और पहले ही गिर जाती है, ठीक है। तो उसको प्रॉपरली फोकस करने के लिए हम चश्मा लगाते हैं ताकि फोकस सही पॉइंट पे हो। ये मशीन क्या करती है कि आपके कॉर्निया के कर्वेचर को, आंख के आगे वाला जो हिस्सा होता है उसके कर्वेचर को चेंज कर देती है ताकि आपका चश्मे का नंबर उस कॉर्निया में फिट किया जाए, ताकि फोकस आपका रेटिना हो जाए और चश्मा हट जाए। जी, बने रहिए डॉक्टर साहब, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा, मेडिकल साइंस ने भी काफी प्रगति की है। अब लोग दिल्ली, नेपाल और मद्रास जाने की जगह पर अब लोग सीधा पटना आएंगे। जी हाँ, जिसको भी आई का दिक्कत है, आई डिजीजेस हैं, यानी आंखों में दिक्कत है, आंखों में परेशानी है, तो उनके लिए पटना अब ज़्यादा सुलभ हो गया है। इस वक्त हम पटना के एसजी अस्पताल में हैं, आई अस्पताल में हैं, और हमारे साथ डॉक्टर संजय सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय सिन्हा जी, आज मशीन का उद्घाटन हुआ है ना, कंट्रोलर विजन लेजर मशीन का आज उद्घाटन हुआ है, तो ये मशीन किस प्रकार से हमारे पेशेंट को राहत देगी? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आजकल जो स्क्रीन, टैबलेट्स, फ़ोन और इन सब चीज़ों का समय है, बच्चों का ज़्यादातर समय इंडोर गेम्स में और स्क्रीन के सामने गुजरता है, तो उससे कई सारे आँखों की समस्या बच्चों में आजकल आप ज़्यादा देख रहे होंगे। चश्मा भी पहले से ज़्यादातर लोग आजकल लगाना स्टार्ट किए हैं।
तो चश्मा लगाना एक कॉमन बीमारी हो गया है आजकल बहुत सारे लोगों में। तो चश्मा हटाने के लिए जो बहुत सारे तरीके पुराने थे, लेसिक आज से नहीं बहुत सारे सालों से हो रहा है, पर वो लेसिक नॉर्मल जो कन्वेंशनल लेसिक था वो था। अब एक उससे भी ऊपर की चीज़ें जिसे कंटूरा लेसिक बोलते हैं वो आ गया। कंटूरा विजन एक मोस्ट एडवांस्ड वर्ल्ड फेमस टेक्निक है जो लेकर हम लोग ASG पटना में आए हैं। इसमें कॉर्निया के सरफेसेज को 22,000 पॉइंट्स पे मेज़र करते हैं। लाइक जैसे हर आदमी का अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होता है, वो कॉर्निया का भी प्रिंट्स होता है। उस प्रिंट्स को हम लोग मेज़र करके जहाँ पर रिक्वायरमेंट है लेज़र वहीं पे पड़ता है, और इसके बाद जो ट्रीटमेंट का पोस्ट ट्रीटमेंट इफेक्ट है वो इतना बढ़िया होता है कि पेशेंट वेरी नेक्स्ट डे से बहुत अच्छे तरीके से देख पाता है, अपनी सारी दिनचर्या को कर पाता है, और एक उसे जो इफेक्ट दूसरे दिन दिखता है, अरे कल मैं चश्मे के साथ भी इतना क्लियर नहीं देख पा रहा था, आज जो मैं जितना मेरी क्लैरिटी उतनी अच्छी हो गई है और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, चश्मा मेरा आसानी से उतर गया, मैं सारी चीज़ दूसरे दिन से ही कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें लेसिक से पॉसिबल था, कंटूरा ने इसको और इन्हांस कर दिया है। जी, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अब बिहार के जो लोग हैं जो बाहर जाते थे अब वो बाहर नहीं जाएंगे, अब ASG अस्पताल में आएंगे। जब बिल्कुल भी आँख से संबंधित कोई भी समस्या, हम सिर्फ कंटूरा तो लॉन्च करने आए, पर हम एक बात एश्योर करता हूँ, आँख से संबंधित कोई भी समस्या का वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमारे यहाँ मौजूद है, और हम अपने एक टीम ऑफ डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं जिसमें कि हर फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं। आप कैटरेक्ट ले लीजिए, कॉर्निया ले लीजिए, लेसिक ले लीजिए, स्क्विंट ले लीजिए, रेटिना ले लीजिए, प्लास्टी ले लीजिए, हमारे पास हर फील्ड के डॉक्टर्स हैं। कंटूरा तो एक नया लॉन्च है, पर बिहार के लोगों को हम पिछले 10 साल से सेवा दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। चाहे आप मद्रास से हमें कंपेयर करें, दिल्ली से कंपेयर करें या नेपाल से कंपेयर करें, हम सब जगहों से किसी भी मामले में न टेक्नोलॉजी में, न सर्विसेज में, न स्किल में पीछे हैं। जी, तो इस मशीन का लाभ किस प्रकार के पेशेंट ले सकते हैं? जो लोग 18 साल के ऊपर के हैं, जी। 40 साल से कम उम्र के हैं, जी। चश्मा लगाते हैं, जी। चश्मे का नंबर 1 साल से स्थिर है उनका, जी। वो अगर चाहते हैं कि चश्मा से हमें मुक्ति मिले तो आकर हमसे तो कंसल्ट। चश्मे तो छोटे बच्चे भी लगाते हैं, मायोपिया हो गया वो तो छोटे बच्चे को भी हो जाता है, हम देखें कि 5 साल के बच्चा, 6 साल का बच्चा, उसको भी चश्मा लग जाता है, तो क्या ये मशीन उनके लिए नहीं है? मैंने एक लाइन बोला, ये लेसिक कंटूरा लेसिक में कुछ क्राइटेरिया हैं, सभी लोगों का नहीं हो सकता है। जैसे उम्र आपकी 18 के ऊपर होनी चाहिए, चश्मे का नंबर 1 साल से आपका फिक्स होना चाहिए, तो ही लेसिक हो सकता है। नॉर्मली जो मायोपिया होता है वो आपके आईबॉल के साइज पर डिपेंड करता है। जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो बॉडी, जब उनका बॉडी का शेप चेंज होता है तो आई का भी शेप एंड साइज चेंज होता है और पावर बदलता रहता है। तो बच्चों में अगर हम लेसिक करेंगे तो बदलता हुआ पावर तो फिर से चश्मा लगेगा ना, इसलिए हम बच्चों में नहीं करते हैं। 18 साल के ऊपर और जिनको 1 साल से पावर स्टेबल हो गया वो लोग लेसिक के लिए कैंडिडेट हैं। अब बुजुर्गों के लिए? 40 साल के ऊपर के लोग जिनको कि कभी भी आंख में कैटरेक्ट हो सकता है, प्लस 40 साल के ऊपर के लोग नज़दीक देखने के लिए चश्मे की जरूरत पड़ती है, तो लेसिक तो हम दूर की चश्मे के नंबर को हटाते हैं। 40 साल के बाद तो नज़दीक का चश्मा लगेगा, तो एक चश्मा हटाएंगे एक चश्मा लगेगा, इसलिए इसका आइडियल एज 18 साल से ऊपर और 40 साल के नीचे है। अक्सर कहा जाता है कैटरेक्ट को लेकर के कि सिर्फ एक ही समाधान है, ऑपरेशन, इसके अलावा और कोई भी समाधान नहीं। कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद। क्या लगता है हमारे ASG अस्पताल में अगर कोई मोतियाबिंद से ग्रस्त पेशेंट आते हैं तो उनके लिए कुछ बेहतर सुविधा है? जो कुदरत ने आपकी आंखों में लेंस दिया है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई, ओपेक हो गया तो मोतियाबिंद हो गया। अब कोई भी चीज़, अगर आपका शीशा में स्क्रैचेज लग जाए तो आप शीशे को बदलोगी ना, उस शीशा को तो आप ठीक नहीं कर सकते हो। बस वही चीज़ है, मोतियाबिंद अगर हो गया मतलब आपको लेंस हटाकर दूसरा लेंस लगाना होगा। अब वर्ल्ड में जितने तरह के लेंसेज हैं, चाहे मोनोफोकल हो, बाईफोकल हो, ट्राईफोकल, टोरिक हो, हर तरह की सुविधा हमारे यहाँ मौजूद है, हर तरह की मशीनें मौजूद हैं और हर दिन कई सारे लोगों का सक्सेसफुल सर्जरी करते हैं। तो मोतियाबिंद का एकमात्र इलाज ऑपरेशन है, जितनी जल्दी करा ली जाए उतना अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया पर बच्चे बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, हम बच्चों को भी देखते हैं, बुजुर्गों को भी देखते हैं। जो मैक्सिमम लोग जो रिटायर्ड हो जाते हैं वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी टीवी स्क्रीन हो गया, मोबाइल स्क्रीन पर बिताते हैं और जिसके कारण उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ता है, धीरे धीरे उनकी रोशनी चली जाती है। ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कुछ राय देंगे? देखिए, स्क्रीन या जो सोशल मीडिया है आप उसे बच तो सकते नहीं है, ये आजकल आपका नॉर्मल रूटीन कोर्स है।
तो उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा स्ट्रेस फ्री काम करें, जिससे अगर एक नॉर्मल जो एंटी ग्लेयर या ब्लू कट ग्लासेज होते हैं वो लगाएं, स्क्रीन टाइम कम दें। स्क्रीन पर जब काम करें तो 20-20 का फॉर्मूला होता है कि 20-25 मिनट काम करने के बाद 20-25 सेकंड के लिए अपनी आंखों को क्लोज करके 20-25 फीट दूर देखें और आई ब्लिंक करें। बेसिकली जब हम लोग स्क्रीन देखते हैं तो हमारी आंखें खुली रहती हैं, खुली होने के कारण आंखें थोड़ी ड्राई होती है और एलर्जिक सिम्टम्स और ड्राइनेस डेवलप करता है, हल्का आई स्ट्रेन होगा, हेडेक होगा और चश्मे का नंबर भी आ सकता है। तो लगातार लंबे समय तक स्क्रीन पे काम ना करें, आधे घंटे काम करके 10-20 सेकंड के लिए सही आंखों को रेस्ट दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सुना आपने डॉक्टर साहब ने क्या बोला कि जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और ऐसे में आजकल बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सबके हाथ में मोबाइल गैजेट्स रहता ही है और सब कोई अपने फ़ोन स्क्रीन पर स्क्रॉल करता है। ऐसे में मोबाइल से दूरी बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसा कि इन्होंने कहा कि अगर आप मोबाइल को यूज़ करते हैं तो उसके बाद कम से कम 25 फीट और 30 फीट की दूरी तक आप देखें, कुछ देर अपनी आंखों को भी बंद करें ताकि उनको भी राहत मिले और इस तरह से आप अपनी आंखों को, जो ब्लाइंडनेस हो रही है, जो बीमारी हो रही है, उनको आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं। हमने जाना कंट्रा मशीन, कंट्रा विजन लेजर मशीन के बारे में और यहाँ तक कि हमने ये भी जाना कि अगर आप सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप किस प्रकार से अपनी आंखों को बचा सकते हैं। जाहिर सी बात है हमारे साथ डॉक्टर्स ने अपनी राय को साझा किया है और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शिशिर शेखर सिंह हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम कंट्रा करते हैं तो उसके बाद हमारी रेटिना पर क्या असर पड़ता है? कंटूरा एज सच उससे कोई रेटिना पे असर नहीं पड़ता है, पर कंटूरा हम किन मरीज का करते हैं पहले हमें वो समझना ज़रूरी है। कंटूरा या लेसिक जिसे कहते हैं, कंटूरा हुआ या लेसिक हुआ, ये हम चश्मे के नंबर को हटाने के लिए करते हैं। ये हम उन मरीजों का करते हैं जिनका चश्मे का नंबर ज़्यादा हाई पावर हो। अब चश्मे का नंबर हमें समझना है कि दो तरह का होता है, प्लस या माइनस। मोस्टली जो लेसिक या कंटूरा जो मरीज कराते हैं उनका माइनस का बहुत हाई पावर होता है। अब जिनका हाई पावर माइनस में होता है, पहले हमें ये समझना है कि हम कंटूरा या लेसिक क्यों करते हैं। जिनका हाई पावर होता है उनकी आंख की बनावट ऐसी होती है कि आंख थोड़ी बड़ी होती है, तो जो आंख में किरणें, जो लाइट की किरण होती है, जो आंख के अंदर हमारे आंख के रेटिना या पर्दे के ऊपर पहुंचती है, जैसे पुराने जमाने के कैमरे में एक पीछे नेगेटिव होता था, आगे लेंस होता था जिससे लाइट जाकर के नेगेटिव पे जाता था और वहां पर फोटो बनती थी, वैसे ही हमारे आंख में पीछे रेटिना या पर्दा होता है जिसके ऊपर लाइट जाता है और किसी भी चीज की तस्वीर बनती है जो हमारा दिमाग उसको समझता है। अब जिनका माइनस नंबर बहुत ज्यादा हुआ, जिन्हें हम कंटूरा या लेसिक चश्मे का नंबर रहित करने के लिए कराते हैं, उनकी आंख की बनावट बड़ी होती है। उनकी आंख बड़ी होती है तो किरणें जो लाइट की है वो आंख के पहले फोकस हो जाती हैं। उन्हें डीफोकस करने के लिए हमें या तो माइनस का चश्मा देना पड़ता है या कंटूरा या लेसिक कोई प्रोसीजर करना पड़ता है जिससे वो चश्मा से मुक्त हो जाए और लाइट उनके रेटिना पर जाए। अब कंटूरा से कोई दिक्कत नहीं होती है यूजुअली ऐसे आंख की बनावट ही ऐसी होती है कि उसमें पर्दे पर कुछ डिजेनरेशंस, आंख के रेटिना के ऊपर कुछ डिजेनरेशन होते हैं जिन्हें मायोपिक डिजेनरेशंस कहते हैं, जिनके वजह से आंख के पर्दे के ऊपर छेद बन के आंख के पर्दे में आंख का पर्दा उखड़ने की एक बीमारी होती है, उसकी रिस्क होती है। वो रिस्क कंटूरा के पहले भी रहता है, वो रिस्क हमेशा कंटूरा या लेसिक करने के बाद भी रहता है। तो आंख के पर्दे का चेकअप वैसे मरीजों का जिनका जो कंटूरा करवा रहे हैं या जिनका माइनस का नंबर है, अगर कंटूरा नहीं भी करा रहे हैं, चश्मा यूज कर रहे हैं, उनके आंख के पर्दे की चेकअप हर 6 महीने या साल भर में होनी जरूरी है। स्पेशली अगर उनको कोई सिम्टम होते हैं जिसमें आंख के सामने कुछ काला काला घूमता हुआ या चिंगारी जैसा, बिजली जैसा चमकता हुआ कुछ दिखता है, तो वो कई बार संकेत होता है कि आंख के पर्दे या रेटिना के ऊपर कोई डिजेनरेशन में कोई छेद बना है, जिससे कि अगला स्टेप जो बीमारी का होता है जिसे रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं वो हो सकता है। तो उस केस में आंख के रेटिना के स्पेशलिस्ट को जल्द से जल्द दिखाएं। अगर कोई पर्दे में डैमेज ऐसा है जिससे कि आगे डैमेज हो सकता है, उसे लेजर करके हम उसी स्टेज में रोक सकते हैं ताकि बीमारी आगे नहीं बढ़े, नजर कम न हो। तो कंटूरा वाले मरीज हो, जिनका कंटूरा या लेसिक हुआ है, या जो भी हाई पावर वाले मरीज हैं, उनके रेटिना का चेकअप चश्मे के, जब चश्मा लगा रहे हैं तब, अगर चश्मे का नंबर हटा दिया है उसके बाद भी हर 6 महीने में, या ये 2 संकेत हों, आंख के सामने कुछ काला काला घूमता हुआ दिखे, बिजली चमकता हुआ दिखे, तो जल्द से जल्द कराना है। एक और बीमारी इन लोगों के आंख के पर्दे पर होती है, कभी कभी ऐसे मरीजों की जिनके हाई पावर हो, उनके आंख के पर्दे के देखने वाले जगह पर कुछ खून की नसें बन जाती हैं, जिन्हें हम CNV कहते हैं। ऐसे मरीजों को आंख के सामने जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो टेढ़ी मेढ़ी दिखना, कोई सीधी लाइन टेढ़ी मेढ़ी दिखना, चीज़ें छोटी बड़ी दिखना, ये एक दिक्कत हो सकती है। तो इसका भी इलाज है। इसके लिए हम आंख के अंदर anti-VEGF नाम के कुछ दवा का इंजेक्शन देते हैं। तो इसके लिए भी मरीज को जल्द से जल्द ऐसी कोई दिक्कत हो तो रेटिना के स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।
जैसा मैंने पहले बताया कि माइनस नंबर वालों के आंख के पर्दे में छेद या डैमेज हो, जिसे लेजर करके हम अगले स्टेज या रेटिनल डिटैचमेंट में जाने से रोक सकते हैं, जो आंख की एक बड़ी बीमारी होती है। बाय द वे, अगर किसी को रेटिनल डिटैचमेंट या पर्दा उखड़ना जिसे कहते हैं वो भी हो जाता है, तो उसका भी सही समय पे पूरी तरह से इलाज संभव है। उसका सर्जरी से इलाज करते हैं और नज़र बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है। उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि मरीज जितना जल्द से जल्द इलाज के लिए प्रेजेंट करता है डॉक्टर के पास, उतना अच्छा आउटकम आता है। अगर कोई पेशेंट काउंटर कराता है तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी उसके लिए? पूरा कराता है तो उसके बाद एक तो उसके चश्मे का नंबर यूजुअली तुरंत के तुरंत उसी दिन या अगले दिन तक चश्मे का नंबर रहित हो जाता है। वो चश्मे से वो निजात पा जाता है पेशेंट। जो वो चश्मे के साथ देख रहा था उतना या उससे थोड़ा सा अच्छा वो बगैर चश्मे के देखेगा। लेकिन जो मैंने बताया कि आंख के रेटिना की जो दिक्कत है वो आंख के बनावट की वजह से है, जो माइनस नंबर वालों की आंख में होती है। वो दिक्कत अगर कुछ है तो वो वैसे ही रहती है। उसके लिए फॉलो अप जरूरी है। उसके लिए हर 3 से 6 महीने में, या अगर कोई सिम्टम हो रहा है तो पहले, अगर कोई सिम्टम नहीं हो रहा है तो 3, 6 या 12 महीने में एक बार आंख के रेटिना का चेकअप जरूरी है। और अगर जो मैंने सिम्टम बताया आपको उनमें से कोई सिम्टम मरीज को हो रहा है तो जल्द से जल्द एक बार आंख के रेटिना का चेकअप जरूरी है। और ऐसे कंटूरा के बाद यूजुअली हम अगले दिन, एक हफ्ते के बाद और फिर एक बार 1 महीने पे चेक करते हैं कि जो प्रोसीजर किया गया उसके हिसाब से सब कुछ सही है कि नहीं। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर पंकज झा। आप इस वक्त एसडी अस्पताल में हैं हम लोग। ये एसडी अस्पताल का मतलब क्या है? बड़ा अच्छा, बड़ा शॉर्टकट नाम है एसडी अस्पताल, क्या नाम? जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर पंकज झा हुआ। जी मैं एएसजी आई हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी बेसिकली एएसजी नेत्र चिकित्सालय जो है वो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स न्यू दिल्ली से प्रशिक्षित सीनियर सर्जनों द्वारा नेत्र चिकित्सा की जाती है। जी यहाँ पे आई से संबंधित सभी रोगों का इलाज किया जाता है, जी जिसमें रेटिना, ग्लूकोमा, ओकुलोप्लास्टी, जी कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ये सारे जो आँख से संबंधित रोग है सबका बेसिकली एक ही छत के अंदर में इलाज किया जाता है। जी हमारा जो हॉस्पिटल है एसजी आई हॉस्पिटल, ये इसका जो स्थापना 2005 में हुआ था, जिसमें हमारे जो प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स हैं डॉक्टर अरुण सिंघवी सर हैं और डॉक्टर शिल्पी गंग मैम। देन बिहार में जो है हमारा 2013 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर पहले हमारा पटना में राजेंद्र नगर में ब्रांच खुला, देन फिर सगुना मोड़ में आया। उसके बाद फिर हमारा बिहार में बेसिकली पटना में 2 ब्रांचेज हैं। देन बिहार में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यहाँ पे हैं 5 ब्रांचेज जो है हमारे बिहार में। कंट्रोलर विजन लेजर मशीन का उद्घाटन हुआ है, तो क्या इन 5 ब्रांचेस में उद्घाटन हुआ है? नहीं, कंटूरा विजन मशीन जो अभी आया है वो अभी पटना के राजेंद्र नगर ब्रांच में आया है। आई का जो है 18 साल के बाद जो है इसमें हम चश्मे को हटा सकते हैं। उसके लिए एक टेस्ट होता है, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेशन से बोलते हैं उसका। वो करने के बाद फिर हम लोग उसको, यदि उसमें सुटेबल होते हैं तो उसको हम लोग हटा देते हैं। इसमें आपका आँख का जो कॉर्निया को रिसेव करते हैं, इसमें क्लैरिटी काफ़ी अच्छा रहता है। जी, जो गरीब लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज हो सकता है, ऐसी सुविधाएं हैं? तो उसमें हम लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि हम लोग ओपीडी कंसल्टेंसी चार्ज वो नहीं लेते हैं। उसके बाद यदि उनका कोई स्कीम में आता है, चाहे मुख्यमंत्री योजना हुआ या आयुष्मान भारत हुआ, तो उसमें उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो जाता है। तो देखा आपने, कंट्रोल विजन लेजर मशीन के माध्यम से एसडी अस्पताल को बहुत बड़ा बल मिला है और इससे बिहार वासियों को भी बहुत बड़ा बल मिला है। जी हाँ, बिहार की जनता को अब दूर दराज जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आंखों में परेशानी है तो बिहार की जनता सीधे राजधानी पटना में आएंगे और अपने आंखों का इलाज करवाएंगे, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा मतलब सुलभ भी होगा और काफी ज्यादा अच्छी व्यवस्था भी मिलेगी, अच्छी सुविधा मिलेगी। तो एसडी अस्पताल में आए और अपनी आंखों का बेहतर इलाज कराए। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।